अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, द कॉर्नर स्टोन के साथ जनरल साइंस सीरीज़ 23 लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम्स। कह रहे हैं जी 1 क्विंटल जो है वो कितने किलोग्राम्स के इक्वल होता है जी। 1 क्विंटल जो है वो 100 kg के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द साइंटिस्ट हु टोल्ड दैट द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं जी ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये कहा कि जी हीट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है जी। जूल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ। कह रहे हैं जी सूरज की जो लाइट है वो जमीन पे पहुंचने में कितना वक्त लेती है जी। 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ। कह रहे हैं जी मून को, चांद को कितना वक्त लगता है कि वो अर्थ के जो गिर्द अपना एक ऑर्बिट मुकम्मल कर ले जी। 27.3 डेज लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। कह रहे हैं जी आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कह रहे हैं जी ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी का नाम है जी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ ह्यूमन बीइंग्स यूज डैश लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। कह रहे हैं जी इंसान जो है कितने लीटर्स ऑक्सीजन जो है पर डे यूज करते हैं जी। 550 लीटर्स ऑक्सीजन पर डे यूज करते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वॉज अबाउट। कह रहे हैं जी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो था वो किस हवाले से था जी। ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। कह रहे हैं जी ये एक मुआहदा था जिसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 माइल। कह रहे हैं जी 1 माइल के अंदर कितने मीटर्स होते हैं जी। 1609 मीटर्स होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, द सेकंड एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कह रहे हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसे कॉज करता है जी। मीथेन गैस है, याद रखिएगा, मीथेन जो है वो सेकंड पे है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, मून इज अ डैश। कह रहे हैं जी जो मून है वो क्या है। स्टार है, सैटेलाइट है, क्या है। मून जो है वो हमारे पास सैटेलाइट है। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, द स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज। कह रहे हैं जी फिश की स्टडी को क्या कहते हैं जी। इक्थियोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, फ्रोजन ड्यू इज ऑल्सो नोन एज। कह रहे हैं जी फ्रोजन ड्यू जो है वो जो शबनम है फ्रोजन, उसे उसका दूसरा नाम क्या है जी। ब्लैक आइस भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन 14 हमारे पास, अ बॉडी ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं जी बॉडी ऑफ लैंड जो है ऐसी जमीन का हिस्सा जिसके तीनों तरफ जो है वाटर हो, उसे क्या कहते हैं जी। पेनिनसुला कहते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन इज। कह रहे हैं जी सरफेस सन की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होता है जी। 5778 केल्विन होता है। क्वेश्चन 16 हमारे पास, विच स्टोन फ्लोट्स ऑन वाटर। कह रहे हैं जी कौन सा स्टोन है जो वाटर पे फ्लोट करता है जी। प्यूमिस स्टोन है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 हमारे पास, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया जी। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। कह रहे हैं जी इंसानी दिमाग का वजन कितना होता है। इंसानी दिमाग का वजन तकरीबन 1.2 टू 1.4 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं जी हमारी बॉडी के कौन से ब्लड सेल्स हैं जिन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है जी। व्हाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्वेश्चन 20 हमारे पास, अडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट डैश ऑफ द टोटल बॉडी वेट। कह रहे हैं जी जो हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमारे बॉडी के वेट का कितने परसेंट होता है जी। 2% होता है। क्वेश्चन 21, विच गैस इज कॉल्ड द स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस कौन सी गैस को कहा जाता है। जेनोन को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22, सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर। कह रहे हैं जी सीटी स्कैन की एब्रीविएशन क्या है जी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23, द फादर ऑफ बॉटनी इज।
बॉटनी के जो फादर थे उन्हें क्या कहते हैं? थ्यूफ्रेटस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल्स? पेंसिल्स में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है जी? ग्रेफाइट यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है हमारे पास, हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ फ्रॉग हार्ट? कह रहे हैं जी जो फ्रॉग होती है उसके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? मेंढक के जी, फ्रॉग के जी 3 चैम्बर्स होते हैं। क्वेश्चन 26 है हमारे पास, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये सवाल इस तरह भी आ सकता है जी, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? याद रखिएगा 18 कॉलम्स हैं एंड 7 रोज हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह जो वर्टिकल कॉलम्स आपको नजर आते हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ये हमारे पास पीरियड्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल कितने होते हैं जी? पीरियड्स कितने हैं जी? 7, और कॉलम्स कितने हैं जी? 18, मतलब ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 18 हैं। क्वेश्चन 27, फाउंडर ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के फाउंडर कौन है जी? कोपर्निकस इज द फाउंडर ऑफ सोलर सिस्टम। क्वेश्चन 28, टोकोफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विच वाइटामिन? कह रही जी टोकोफिरोल कौन से वाइटामिन का केमिकल नेम है जी? वाइटामिन ई का। क्वेश्चन 29, व्हाट मोल्टन रॉक इवेंचुअली बिकम्स लावा? कह रहे हैं जी कौन सा मोल्टन रॉक जो है वो लावा बन जाता है जैसे ही ज़मीन से निकलता है। तो जब तक ज़मीन के अंदर होता है ये मोल्टन रॉक मीन्स कि पिघला हुआ एक रॉक होता है, जब तक ज़मीन के अंदर है तो ये कहलाता है मैग्मा, ठीक है। और यही जब ऊपर आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लावा में, ठीक है। तो सवाल हमारे से मैग्मा के बारे में हुआ है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो ज़मीन पे आने के बाद मोल्टन फॉर्म में होती है, बाद में क्या बन जाती है? लावा बन जाती है। तो ये है मैग्मा। क्वेश्चन 30 हमारे पास, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन द वर्ल्ड? कह रहे हैं जी दुनिया में कितने टाइम जोन्स होते हैं जी? दुनिया में 24 टाइम जोन्स होते हैं। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।